नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट किए और इसमें हम कुछ चीज़ों को पढ़ के ख़त्म करेंगे। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है कि हम लोग प्रश्न चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 8.1 लगा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी किताब और कलम लेके बैठे होंगे। तो ज़्यादा नए बातें करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन लगा था, कहाँ तक नहीं लगा था। तो आपको बता दें कि आपको याद होगा तो 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक हम लगवा दिए थे और हम आज आपके भरोसे 5वां क्वेश्चन लगा के छोड़ दिए थे, जो एकदम हूबहू एग्जाम्पल नंबर पहले की तरह था और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप लगा के बैठे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने बुक के एग्जाम्पल नंबर 6 को। सामने बुक किताब को खोल के बैठे, जैसे कि हमने खोल के बैठा है और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहिचक किताब खोल के बैठिए। तो इसमें कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी उसमें एक एंगल बनाने के लिए बता रहा है कि बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी ये दोनों कैसे कोण हैं, तो दोनों न्यून कोण हैं। और कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी दे दिया है, तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कैसे। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है, जिसको हम ध्यान से देखेंगे। तुमको बोल दिया कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी में कोई भी समकोण नहीं है, मतलब कोण सी जो हमारा होगा वो समकोण होगा, यानी कोण ए कोण बी न्यून कोण बनेंगे, 90 डिग्री से कम बनेंगे और ये 90 डिग्री का बनेगा। तो हम जैसा कि देखते हैं कि इसमें हमको चाहिए cos ए और cos बी निकालने के लिए लंब का पता होना चाहिए। तो जब हम कोण ए को प्राथमिकता देंगे तो उसके लिए ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। बहुत पहले से ही इसको हम कर्ण बोलते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा cos ए बराबर, जैसा कि cos से बहुत पहले से जानते हैं कि बोलता है आधार बटे कर्ण चाहिए, तो आधार हमारा हो जाएगा AC बटे कर्ण हो जाएगा AB। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से निकाल लेंगे cos B बराबर मिलेगा आधार बटे कर्ण। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो cos B के बारे में बात कर रहा है, A के बारे में बात नहीं कर रहा। तो कुछ लोग सोचते हैं क्या दिक्कत आएगी। cos B जब देखेंगे तो cos B के लिए ये वाला हमारा हो जाएगा लंब और ये वाले हो जाएंगे आधा। इसको हटा देते हैं तो हमारा लंब और आधार। cos B भी कहता आधार बटे कर्ण लेंगे, लेकिन ये कौन सा आधार कौन सा कर्ण लेगा, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। ये हो गया समीकरण नंबर 2। जैसा कि ऊपर दिया गया है कि cos A बराबर cos B, तो यहाँ से AC बटे AB ये बराबर हो जाएगा BC बटे AB के। यहाँ से AB खत्म हो जाएगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा AC बराबर BC। अतः कोण A बराबर कोण B। क्यों ऐसा कह सकते हैं कि हमको सिद्ध करेंगे कि कोण AC जो है वो ये BC के बराबर है, तो समान भुजाएं अपने साथ समान कोणांतरित करती हैं। ये कैसे हुआ, तो समान भुजा के सम्मुख समान कोण, यानी समान भुजा के सम्मुख समान कोणांतरित करते हैं। तो इसलिए हमारा बेहद आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो ज्यादा बातें नहीं करते, हम अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। तो कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें बोल दिया cot थीटा बराबर 7/8। तो क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा। इसी के साथ नीचे दिया 1 प्लस
कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे तो इसे दूसरा भी क्वेश्चन दे दिया गया है सेकंड वाले में कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इस तरह से पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए साइन और थीटा कॉस का मान। तो हम देखते हैं कि कॉट थीटा हमारा मानता है आधार बटे लंब का है, क्योंकि हम देखते हैं तो टेन थीटा हमारा कहता है कि लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखेंगे तो कॉट थीटा हमारा जो होगा वही रिवर्स हो जाएगा, कॉट थीटा बोलेगा आधार बटे लंब। मतलब हमको आधार और लंब के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। यानी किसी ट्रायंगल के देखेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये लंब। यानी आधार हो जाएगा हमारा 7 इकाई और लंब हो जाएगा 8 इकाई। तो यहाँ से देखेंगे हम कर्ण के बारे में, तो कर्ण का मान निकल जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का हो जाएगा 49, 8 9 64, 9 4 13, 6 5 11। यहाँ से हो जाएगा 113। यानी जब यहाँ से कर्ण का स्क्वायर निकलेगा तो इसका निकल जाएगा, यहाँ से हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा रूट ऑफ 113। इसका मान निकल जाएगा 113। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमको चाहिए पहले साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा। साइन थीटा बोलता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा कोण इसे मानना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बोलता है आधार बटे कर्ण। इस तरह से हमारे तीनों मान निकल जाते हैं। इन्हीं मान को लेके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमारा प्रश्न क्या बोलेगा, पहले यहीं सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरी क्वेश्चन में ए माइनस बी। फार्मूला देगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही यहाँ पे करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखेंगे तो एक का स्क्वायर एक निकलेगा और साइन का होल स्क्वायर निकलेगा साइन थीटा का स्क्वायर। यानी साइन का मान निकल जाए 8 रूट ऑफ 113 इसी का स्क्वायर। बड़े वाले निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकलेगा 7 बटे रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से आगे हमारा निकलेगा 1 माइनस 8 64 बटे रूट ऑफ 113। ठीक इसी तरह से आगे निकलेगा 1 माइनस 50 बटे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 113 बटे 113। इसको सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 113 माइनस 64 बटे 113। फिर यहाँ पे निकले 164 माइनस 49, 113 माइनस 49 बटे 113। 113 खत्म होगा और यहाँ से हमारा लास्ट निकल जाएगा। तो इसको यहीं पे रख देते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो 113 में से 64 घटेगा, 13 में से 4 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और 13 में से 49 जाएगा तो 64। यानी 13 से 9 जाएगा तो 64 इतना। यानी फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकल जाता है 49 बटे 64, जो इसका मान निकलेगा 49 बटे 64। ठीक इसी तरह से इसका देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा, कॉट थीटा का मान दे दिया 7 बटे 8 का स्क्वायर, यानी 7 बटे 49 बटे 8 64। बस हमको क्वेश्चन वाला यही दिखाना चाह रहा है कि इतने बड़े क्वेश्चन के आंसर इतना ही छोटा होता है। यानी 49 बटे 64 इसका 49 बटे
64। तो ये सब देख के ताजुब नहीं हो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ क्वेश्चन 4 ही की तरह है, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या है यदि 3 cot a बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो हमको इससे निकालना क्या है, कह रहा है जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होगा कितना, तो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना होगा या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं, हमको इतना चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, साइन स्क्वायर ए का मान और कॉस स्क्वायर ए का मान। ठीक, यहाँ पे टेन और कॉट का। तो यहाँ पे दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। तो यहाँ पे हम कॉट ए बराबर निकाल सकते हैं, इधर गुणा है तो इधर हो जाएगा भाग 4/3। तो इस तरह से जैसा कि हम जानते हैं कि 10a निकलता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। यहाँ से हमारा मिल जाएगा आधार बटे लंब। तो कर्ण का मान निकल जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौक का 16 प्लस 3 त्रिक का 9 रूट ऑफ 25 बराबर कर्ण का मान निकल जाएगा 5। यहाँ से आधार का मान 4 और लंब का मान 3। इस तरह से हम तीनों मान अपने निकाल के रखते हैं। इस चीज में हमको जरूरत क्या क्या पड़ने वाला है, टेन, कॉस और साइन का। तो तीनों मान निकाल के रखते हैं। पहले साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब हो जाएगा 3 बटे कर्ण निकल जाएगा 5। यहाँ पे कॉस निकलेगा, कॉस से निकलेगा आधार बटे कर्ण, तो आधार निकल जाएगा 4 और कर्ण निकल जाएगा 5। ठीक इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे टेन का मान निकल जाएगा, कॉट का उल्टा हो जाएगा 3/4। इस तरह से हमारे चारों मान निकलते हैं। स्क्वायर के बारे में बात करें तो इसका स्क्वायर निकलेगा साइन स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 बटे 25। इसका स्क्वायर निकलेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 16 बटे 25। और यहाँ से टेन ए का मान निकलेगा, तो टेन स्क्वायर ए बराबर निकलेगा 3 त्रिक का 9 बटे 4 चौक का 16। ये तीनों कुछ मान निकले हैं जो इनको जरूरत पे काम आएंगे। तो हमको लेते हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों लेंगे। तो 1 माइनस टेन के जगह पे, टेन स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा 9 बटे 16। बड़ा वाला लाइन खींचेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा 9 बटे 16। ठीक इसी तरह इस साइड का लेंगे तो कॉस स्क्वायर का मान आ जाएगा 16 बटे 25, इसका मान आ जाएगा 9 बटे 25। इससे इसमें गुणा करेंगे, ऊपर से घटा देंगे। तो 16 का नाम 16 माइनस 9 बटे 16। फिर यहाँ नीचे देखेंगे तो 16 का नाम 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर में क्या निकलेगा, तो 25 माइनस 16 माइनस 25, तो 9 7 16 बटे 25 यहाँ निकल जाएगा और हमारा 16 16 कट जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा हमारा 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे यहाँ पे 16 9 25 बराबर 7 बटे 25। तो यहाँ पे हमारा प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी जो हमको जांच करने के लिए देता है वो
सत्य होता है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा 8वां क्वेश्चन लगेगा। तो चलिए मिलते हैं 9वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो एक त्रिभुज हमको बनाना है। त्रिभुज AB और C जिसमें भी कोण मिलेगा वो हमको समकोण बनाना है। ठीक आगे कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है, tan A बराबर 1/√3, तो आगे निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। यानी पहला क्वेश्चन दे दिया गया है sin A into cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन मिलता है हमारा cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A और sin C। तो हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है। इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करना जाएंगे। तो हमारा tan A बोलता है कि लंब बटे आधार, तो ये एक हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कोण A के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके में? कोण A के। तो कोण A के सामने वाली भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो जैसे कि हमको पता है कि कोई भी अनुपात निकालना हो तो पहले तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो इसका मान हो गया 1 और इसका मान हो गया √3। तो जैसे कि हमको चाहिए कर्ण का मान, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बड़े रूट में निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर निकलेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी √4 बराबर 2। यानी कर्ण का मान निकल गया हमारा 2। लेकिन इस कर्ण के मान निकलने से मतलब नहीं है, हमको चाहिए साइन ए फिर कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन ए और फिर दोबारा निकालेंगे कॉस ए। तो साइन ए क्या बोलता है? लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब निकल जाएगा 1 बटे कर्ण निकल जाएगा 2। कॉस ए बोलता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ऑफ √3/2 इतना निकल गया। इतने से काम नहीं चलेगा, आगे बोला है अब सी के रिस्पेक्ट में साइन सी और कॉस सी। तो जब साइन सी को रिस्पेक्ट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। लंब का मान निकलेगा √3, इसके लिए हो जाएगा आधार, तो इसका मान हो जाएगा 1। जब सी के रिस्पेक्ट में मान निकालेंगे तो साइन सी और कॉस सी। साइन सी क्या कहेगा? लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए √3/2 और कॉस सी बोलेगा क्या हो जाएगा? कॉस सी का मतलब आधार बटे कर्ण यानी 1/2। तो अब देखते हैं इन चीजों को। तो हमको साइन ए का मान लिखना है, तो साइन ए का मान निकल जाएगा 1/2 साइन ए इंटू कॉस सी। तो कॉस सी का भी मान निकलेगा 1/2। ये हो गया एक ब्रैकेट में प्लस करके निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए का मान निकलेगा √3/2 इंटू साइन सी का मान निकलेगा √3/2। इस तरह से हम आगे देखेंगे तो आगे हमारा बनेगा 1/2 का गुणा होगा 1 2 2 या 4, प्लस करेंगे √3/2 2 या 4। यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों का हर है समान है 4, तो इन दोनों जुड़ जाएंगे। तो उनका 3 का 3 में गुणा होगा, यहाँ से निकल जाएगा 3, तो 3 1 4, यानी इसका मान निकल जाएगा 1। इनके पूरे मान निकल जाएंगे 1, जो हमारा आंसर मिलेगा। ठीक इसी तरह से दूसरे पक्ष को भी हल करना चाहेंगे, तो दूसरे पक्ष को किस तरह से हल करेंगे? तो हमको मिलेगा कॉस ए।
कॉस ए का मान मिलेगा √3/2। ठीक इसी के साथ कॉस सी का मान निकलेगा 1/2 माइनस साइन ए का मान निकालेंगे 1/2 और कॉस सी साइन सी का मान निकालेंगे √3/2। तो दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ पे निकलेगा √3/4 माइनस √3/4। इसमें से ये पूरी चीजें घटेंगी तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये कुछ अनोखे सवाल हैं जिसका एक आंसर आया 1 और एक आंसर आया है 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दे रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। यानी यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें Q समकोण है, तो ये जगह P और ये R, PQR में कोण Q समकोण है। आगे कह रहा है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यहाँ से दे दिया गया है। फिर आगे कह रहा है PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आगे बात कर रहा है साइन P और कॉस P और tan P के मान ज्ञात करना। हमको साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं हम इतने मानों को। 5 सेंटीमीटर, तो हमको इसमें देखेंगे तो किस चीज को फोकस किया गया है, कोण P को। तो P के लिए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यहाँ पे मिलेगा हमको कर्ण। तो हमको यहाँ पे देखेंगे तो PQ का मान दे दिया गया है 5 और PR यहाँ पे और QR का मान हमको निकालना है। तो क्या हम PR का मान 25 माइनस QR नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। तो हमको निकालेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो कर्ण हमारा मिल जाएगा PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पे PR के जगह पे हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे मिल जाएगा PQ का मान दे दिया 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये इधर का पोर्शन सॉल्व हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर का 25 प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पे 25 का स्क्वायर देखेंगे 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 QR बराबर 25 प्लस QR का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस QR को उधर भेजते हैं, इस 25 को इस साइड में लाते हैं, तो 600। चलिए इस चीजों को हम आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे छोड़ा जगह कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस 625 के साइड में आ जाएगा 25, तो 625 पहले ही से था, इसमें घटा देंगे 25 क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। इधर QR स्क्वायर ठीक है, इधर बचेगा माइनस का 50 QR, उधर क्या बचेगा तो 25 इधर चला गया, बचा QR
स्क्वायर एक पहले से था और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा माइनस का क्यू आर स्क्वायर, यानी एक दूसरा क्यू आर ये वाला। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये क्यू आर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 600 माइनस 50 क्यू आर बराबर 0। ये प्लस माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, 600 बराबर 50 क्यू आर, यहाँ पे इससे काटेंगे, यहाँ पे 5 बार 25 60, यानी क्यू आर का मान निकल गया 12। क्यू आर का मान निकल गया 12, तो यहीं से निकल जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस 12 बराबर 13। तो इस तरह से हमारे सभी मान निकल जाते हैं जहाँ पे हम सबको देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा लंब। यहाँ पे हम देखें हैं तो पी क्यू का मान दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान निकालने हैं 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी आर का भी मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा छोटा छोटा मान, जो साइन पी बराबर निकलेगा, तो लंब मान निकल जाएगा 12 बटेकान हो जाएगा 13। कॉस निकलेगा आधार बटेकान, तो आधार निकल जाएगा 5, इसको सीधा लिख देते हैं कॉस पी, मतलब आधार हो जाएगा 5 बचे कांड हो जाएगा 13। ठीक इसी तरह से tan निकल जाएगा, तो tan पी बराबर निकल जाएगा लंब बटे आधार, तो 12 बटे 5। इस तरह से हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसे बहुविकल्पी के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? तो tan a का मान बता दें, तो क्या सदैव 1 से कम होता है या फिर नहीं? तो किसी भी त्रिभुज में निकालेंगे तो tan a का मान क्या निकलेगा, 1 से कम होगा कि नहीं। तो इस चीज को हम देखेंगे तो tan क्या कहता है कि आधार बटे कण, ये आधार और लंब बटे आधार होता है। तो क्या ये लंब और आधार 1 से कम हो सकता है, मतलब इसका जो मान होगा दोनों का अनुपात वो 1 से कभी कम, यानी 0 हो सकता है क्या, यानी इसका मान खत्म हो सकता है क्या? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये इसका मान 0 हो जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू समाप्त हो जाएगी, और जब तक इन दोनों रहेंगे नहीं तब तक कोई त्रिभुज बनेगा नहीं। तो जैसा कि पहला बोलते हैं तो हमारा हो गया असत्य। ठीक इसी तरह से दूसरा देखेंगे तो दूसरा कह रहा है, कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12 बटे, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5 होगा क्या? sec a बराबर 12 बटे 5। तो cos क्या कहता है कि आधार बटे कांड, तो हो जाएगा कांड बटे आधार। तो हाँ बिल्कुल कांड बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। फिर आगे कहता है कि cos a कोण a और कोसेकंड a के संक्षिप्त रूप को बोलते हैं। तो cos a तीसरा बोल रहा है, cos a कोसेकंड के संक्षिप्त रूप को बोलते हैं। हाँ तो सत्य भी, क्योंकि cos का पूरा नाम होता है कोसेकेंड और a के साथ जोड़ेंगे तो कोसेकंड a, तो ये तीसरा हो गया सत्य। चौथे के बारे में बात करें तो काट और a का गुणनफल होता था, तो ये बहुत पहले ही बता दिए कि ये हमारा असत्य मिलेगा, क्योंकि cot a इज नॉट इक्वल टू cot गुणे a, तो असत्य हो जाएगा। अगर पांचवा मिलेगा तो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। तो साइन थीटा 4/3 नहीं होगा, क्योंकि इस कोण का मान बदलने पर इसका मान बदल जाता है, तो ये हो जाएगा
असत्य। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 8.1 खत्म होता है। तो लोग कहते हैं कि अपने कार्य को हद में रह के करो, मतलब हर कोई कहता है कि अपने कार्य को हद में रहकर करो। हम कहते हैं हद में रहने से आजकल कोई कार्य नहीं होगा। जीतना है तो हद को पार करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्नावली नंबर आगे, जिसको हम बहुत ही आसानी से लगाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।